जय श्री राम। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आगे श्री राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश में बनाए हुए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी इस तरह सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। ब्रह्म मतलब भगवान राम की उपमा दिया, भगवान राम को ब्रह्म से उपमा दिया, और सीता जी को माया से उनके बीच में पीछे हैं, बीच में राम और लक्ष्मण के, और लक्ष्मण पीछे हैं, लक्ष्मण को जीव कहा। यानी ब्रह्म और जीव के बीच में माया, अर्थात राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी सुशोभित है। बहुरी कहाऊँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति रसई। उपमा बहुरी कहाऊँ जिये जोही, जनु बुध विधु विचरोहिनी सोही। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ। मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो रही हो। बसंत ऋतु एक तरफ और कामदेव के बीच में रति शोभित हो रही है। मतलब वसंत ऋतु एक तरफ और कामदेव के बीच में रति, पीछे कामदेव, आगे बसंत ऋतु भगवान राम, रति कामदेव की पत्नी, बीच में सीता जी और पीछे लक्ष्मण। फिर अपने सौंदर्य में हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी अर्थात चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलत सविता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उनके दाहिने रखकर चल रहे हैं, उन्हें दाहिने रखकर सीधा रास्ता चल रहे हैं। मतलब भगवान राम आगे चल रहे हैं, बीच में सीता जी, लेकिन भगवान राम जमीन पर जहाँ पैर रख रहे हैं उनके पद चिन्हों पर सीता जी अपना पाँव नहीं रख रही हैं, बल्कि उनके दोनों पद चिन्हों के बीच में अपना पाँव रख रही हैं। और लक्ष्मण जी उन दोनों पाँव को छोड़कर उनको दाहिने रख करके, मतलब उनके बाएं से समानांतर चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन यगोचर किमि कहि जाई। खग मृग मगन देखि छवि छोही, होही लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है। मतलब उनकी सुंदरता को हम मुंह से नहीं बयान कर सकते, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम में आनंद हो जाते हैं। पथिक रूप रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भाव मगु अगम अनंदुते, बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक श्री राम सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का अगम मार्ग अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहजी छूटकर मुक्त हो गए। उनका कहना है, इसका मतलब यह है भगवान राम और लक्ष्मण सीता को देखकर, विशेषकर भगवान राम को देखकर जिन लोगों को देखा वे माया से मुक्त हो गए, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वे धन्य हो गए। अजहु जासुर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाहू। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाओ कबहु नि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आबसें, तीनों पथिक आबसें, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुन पाते हैं। कभी तुलसीदास आशा है कि अगर भगवान राम की जो ये तीनों राम लक्ष्मण सीता जो पथिक रूप राही के रूप में चल रहे हैं, उस राही के रूप में इनका अगर किसी के मन में रूप बस जाए, पथिक का रूप बस जाए, तो धन्य हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तहाँ बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर, राम जी को ऐसा लगा सीता जी थक गई हैं, और समीप ही एक बड़ा बरगद का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए, वहीं विश्राम के लिए रुक गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले, रात भर वहीं रह गए।
देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीखे मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए भगवान रामचंद्र जी वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंच गए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवरों में कमल और वनों के वृक्ष फूल रहे हैं, और मकरंद रस में मस्त हुए भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं, और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं, मतलब भ्रमण कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। सुच सुंदर आश्रम निरखी हर्षे राजीव नैन, सुनि रघुबर याग मनुष मुनि आगे आयौलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। जब भगवान राम वाल्मीकि आश्रम पहुंचे तो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का बखान अभी किया कि वहाँ के पशु पक्षी कल्लव जो थे बहुत ही सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे थे, पेड़ पौधे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर पर्वत थे, वहाँ पर वाल्मीकि आश्रम था, ठंडा जल था। ये सब देखकर और जब वाल्मीकि जी को पता लगा कि भगवान राम आ रहे हैं तो उठ करके उनकी ओर आगे चले, उनकी अगवानी लेने के लिए आगे बढ़े। जय श्री राम।